एक समय बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। बहुत दूर दूर से लोग उनका उपदेश सुनने आया करते थे। उनका उपदेश सुनकर लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान मिलता था। कई लोगों ने एक नई जीवन दृष्टि पाकर पवित्र जीवन जीने का संकल्प लिया था। कई लोग एक गांव की गलियों से होकर भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने प्रतिदिन जाया करते थे। जिस गांव की गली से लोग भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने जाया करते थे, उसी गली में एक गरीब व्यक्ति अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर रहता था। वह बार बार लोगों को जाते हुए देखा करता था। गरीब व्यक्ति सोचने लगा, यह लोग क्यों जाते हैं? यह तो बहुत धनी है, इनको कोई समस्या नहीं है, फिर भी रोज रोज जाते हैं। प्रतिदिन का दृश्य देखकर गरीब व्यक्ति के मन में लालसा जागी। लालसा लिए अपनी कुटिया के पास से होकर जाते हुए लोगों को देख रहा था। वह वहां से आते जाते लोगों को बड़े ही गौर से देखा करता था। एक बार आते जाते लोगों को देखकर उसके मन में यह प्रश्न आया कि भगवान बुद्ध के पास जाते समय लोग उदास एवं परेशान दिखाई पड़ते हैं, पर उनका उपदेश सुनने के बाद लोगों के चेहरों पर अजीब प्रसन्नता हो रहती है, आत्मविश्वास रहता है, शांति के भाव दिखाई पड़ते हैं, मानो इन्हें कोई बड़ी दौलत मिल गई हो और खुशी हाथ लग गई हो। आखिर ऐसा क्यों है? एक दिन उस गरीब व्यक्ति ने भी भगवान बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह बोला, यदि भगवान बुद्ध के पास जाकर दुख दर्द और गरीबी दूर हो जाए तो मुझे भी जाना ही चाहिए। फिर क्या था, दूसरे ही दिन वह गरीब व्यक्ति भी उस स्थान पर पहुंचा जहां भगवान बुद्ध का उपदेश चल रहा था। वहां जाकर उसने देखा कि भगवान बुद्ध का उपदेश समाप्त हो चुका है और लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए कतार लगाकर बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध बड़े ही शांत मन से उन सबकी बातें सुनकर सभी समस्याओं का समाधान बता रहे हैं। वह गरीब व्यक्ति भी अपना नंबर आए प्रतीक्षा कर रहा था कि कब उसे भी भगवान से मिलने का, उनका दर्शन करने और उनसे अपने मन की बात कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आखिर उस व्यक्ति की बारी आ ही गई। वह भी अब बुद्ध के सामने खड़ा था। उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए व्यक्ति बोला, भगवान ईश्वर ने सबको इतनी खुशियां दी हैं, धन सुख सुविधाएं दिया है, पर ईश्वर ने मुझे इतनी गरीबी और दुख दर्द क्यों दिए हैं? मैंने भला ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके कारण मैं गरीब हूँ, दुखी हूँ, जीवन जीने के लिए विवश हूँ? उस गरीब की बातें सुनकर बुद्ध बड़े ही शांत और करुण भाव से बोले, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? वह बड़े आश्चर्य से महात्मा बुद्ध की ओर देखकर बोला, प्रभु भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं तो स्वयं बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। कई बार तो हमारे पूरे परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। ऐसे में भला किसी को क्या दे सकता हूँ? यह सुनकर भगवान बुद्ध बोले, भगवान ने तुम्हें सुंदर चेहरा दिया है, इससे तुम लोगों को मुस्कुराहट दे सकते हो। भगवान ने तुम्हें मुख दिया है, इससे तुम लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। जिसके पास यह 3 चीजें हैं, वह भला गरीब कैसे हो सकता है? तुम लोगों को देना सीख लो, उनकी मदद करना शुरू कर दो। अपनी मुस्कुराहट और प्रशंसा के शब्द लोगों में बांटना शुरू कर दो। अपने दोनों हाथों से लोगों की जितनी मदद कर सकते हो करना शुरू कर दो, फिर तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। यह गरीबी और दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए तुमसे कोसों दूर हो जाएगी। इस कर्म को अपने जीवन में उतारने वाला कभी भी गरीब नहीं रह सकता। उस व्यक्ति को अब अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था। उसे अपनी गरीबी और दुख के कारणों का पता चल चुका था। वह भी एक नया आत्मविश्वास, चेहरे पर मुस्कुराहट एवं शांति ले वहां से चल पड़ा। उस दिन से उसकी जीवन की दिशा धारा बदल गई। वह नहीं रहा जो वह अभी अभी बुद्ध से मिलने से कुछ पल पूर्व तक था। उसकी जीवन दृष्टि बदल चुकी थी और
जीवन की दिशा भी, वह भी अब लोगों की सेवा में, सहायता में व्यस्त रहने लगा। निश्चित ही हम में से हर कोई इसे अपने जीवन में अपनाकर अनंत गुनी खुशियां पा सकता है, समृद्धि पा सकता है। जो दूसरों को देता है उसे प्रकृति उससे कई गुना अधिक वापस करती है। देने से ही हमारे अंदर देवत्व का जागरण होता है।